हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? ए है चाणक्य, बी है कालिदास, सी है हर्षवर्धन, डी है वात्स्यायन। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ए है व्यास, बी है विष्णु शर्मा, सी है वाल्मीकि, डी है याज्ञवल्क्य। तो पंचतंत्र जो लिखा गया था वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने हीरा स्पेस की लड़ाई में हरा दिया। किसको हरा दिया? ए है पोरस को, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है हक्यूलस एंड डी है यूडेमस। तो सिकंदर ने हीरा स्पेस की लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य को हरा दिया। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? ए है संथाली, बी है मुंडा, सी है अवधी एंड डी है संस्कृत। तो रामचरितमानस महाकाव्य जो लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने शिष्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया? तो ए है हुमायूं का मकबरा, बी है सारनाथ स्तूप, सी है कुतुब मीनार, डी है लाल किला परिसर। ओके, किस स्मारक ने में से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया? तो सारनाथ स्तूप। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सिकंदर का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? ए है 356 ईसा पूर्व, बी है 189 ईसा पूर्व, सी है 189 ईस्वी एंड डी है 356 ईस्वी। महान सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल पेंट का प्रयोग पहली बार 5वीं और 10वीं सदी के बीच पश्चिमी में और भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए किया गया था? तो ए है इराक, बी है अफगानिस्तान, सी है पाकिस्तान, डी है भारत। राइट आंसर इज बी, अफगानिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलिंग का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड वो कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था, ए है 1604 ईस्वी में, बी है 261 ईस्वी में, सी है 731 ईस्वी में एंड बी है 1113 ईस्वी में। तो कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था फ्रेंड वो 261 ईस्वी में लड़ा गया था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो ए 340 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 189 ईसा पूर्व में हुआ था, 99 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था फ्रेंड वो 340 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक जो था मौर्य साम्राज्य वंश का सम्राट था। ओके, राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनवाया? ए है चोल राजाओं ने, बी है पल्लव राजाओं ने, सी है चेर राजाओं ने एंड डी है चालुक्य राजाओं ने। ओके, तो महाबलीपुरम में स्मारकों का निर्माण जो हुआ था इसका समूह जो है किसने बनवाया? वो बनवाया फ्रेंड पल्लव राजाओं ने बनवाया था। राइट आंसर इज बी। बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे? ए हर्यक वंश, बी है मौर्य वंश, सी है संगू वंश एंड डी है नंद वंश। बिंबिसार जो थे फ्रेंड वो हर्यक वंश के राजा थे। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के शैलकृत जो है गुफा स्मारक है? तो ए है सिख धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है ईसाई धर्म एंड डी है हिंदू धर्म। तो महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के शैलकृत जो है गुफा स्मारक है? तो वो है बौद्ध धर्म के। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास में किसके किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए मुगल साम्राज्य, बी है मराठा साम्राज्य, सी है गुप्त साम्राज्य एंड डी है मौर्य साम्राज्य। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, जो है वो मौर्य साम्राज्य। ओके, नेक्स्ट, स्वर्ण युग जो कहा जाता है, स्वर्ण युग जो भारतीय इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेंड गुप्त साम्राज्य। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बुद्ध को ज्ञान और करुणा के जो है महासागर के रूप में प्रशंसा मिली तो कहाँ मिली? ए बुद्ध चरित्र में, बी है जातक कथाएं, सी है अमर कोश एंड डी है द लाइट ऑफ एशिया। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, अमर कोश में प्रशंसा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किससे संबंधित है? ए है बौद्ध धर्म से, बी है जैन धर्म से, सी है हिंदू धर्म से एंड डी है पारसी धर्म से। ओके, तो त्रिपिटक जो संबंधित है फ्रेंड वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर और श्वेतांबर वो मुख्यतः जो हैं अपने पोशाक से भिन्न होते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। पूर्वों का आक्रमण पहली बार कब हुआ था? तो ए है 358 ईस्वी में, बी है 458 ईस्वी में, सी है 558 ईस्वी में, सी है 658 ईस्वी में। तो गुरुओं का आक्रमण पहली बार जो हुआ था फ्रेंड वो 458 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त
322 से 298 ईसा पूर्व जो थे वो किस राजवंश के शासक थे? तो ए है मौर्य, बी है मेवाड़, सी है मुगल एंड डी है पेशवा। तो चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व जो थे वो किस राजवंश के शासक थे? तो मौर्य राजवंश के शासक थे। राइट आंसर इज ए। अजातशत्रु जो था किसका पुत्र था? तो ए है ब्रह्मदत्त का, बी है बिंदुसार का, सी है बिंबिसार का एंड डी है चेतक था। तो अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं कलिंग युद्ध। ओके, कलिंग युद्ध के बाद अशोक किस धर्म में परिवर्तित हो गया? तो ए है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म। ओके, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो था वो यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गया। राइट आंसर इज डी। चंद्रगुप्त मौर्य जो था का उत्कृष्ट अनुयायी था? तो ए सिख धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, यहूदी धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का उत्कृष्ट अनुयायी था। राइट आंसर इज बी। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। ओके, चाणक्य क्या था? ए थे बाबर, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अकबर एंड डी है कौटिल्य। तो चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। राइट आंसर इज बी। उस प्रवचन की मुद्रा या भाव का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को गंधार मूर्ति कला में अपने पहले उपदेश देते हुए जो दर्शाया गया है? तो ए है अभय, बी है धर्मचक्र, सी है धन्य एंड सी है भूमि स्पर्श। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, धन्य। ओके, आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था जो अब बिहार में है। ओके, राइट आंसर इज बी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईसा पूर्व में शासन किया किस राजवंश का राजा था? ए है गुप्त राजवंश, बी है कुमार राजवंश, सी है सुंगा राजवंश एंड डी है मौर्य राजवंश। राइट आंसर इज ए, गुप्त राजवंश का जो है राजा था। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है काल की सभ्यता है, तो कहाँ से काल की सभ्यता है? राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था? तो वो है शतरंज। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस राजवंश के शासक थे? तो ए है मेवाड़ के, बी है मुगल, सी है मौर्य एंड डी है पेशवा। तो वो मौर्य राजवंश के शासक थे। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगीर में आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध संगीति जो है वो राजगीर में आयोजित की गई थी। राइट आंसर इज बी। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ए है कान्हा, बी है सिमुक, सी है हाल एंड डी है गौतमीपुत्र। तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो सिमुक थे। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? तो ए विष्णु की, बी है पशुपति की, सी है इंद्र की एंड डी है ब्रह्मा की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे हिंदू फिल इन द उपनिषद फिल इन द ब्लैंक्स है क्या है? हिंदू दर्शन शास्त्र के स्रोत है। उपनिषद जो है फ्रेंड वो हिंदू दर्शन शास्त्र के क्या है? स्रोत है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला फिल इन द ब्लैंक्स का संयोजन है। तो ए इंडो रोमन का, इंडो ग्रीक का, इंडो इस्लामी का, इंडो चीन का। तो गंधार कला जो है इंडो ग्रीक का संयोजन है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सती प्रथा का सबसे पहला संदर्भ है? तो वो है फ्रेंड ए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, बी है भानुगुप्त के ईरान शिलालेख, सी है पुलकेशी द्वितीय का ऐहोल शिलालेख एंड डी है चंद्रगुप्त के वित्तीय शिलालेख। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सती प्रथा का सबसे पहला संदर्भ है? तो वो है भानुगुप्त के ईरान शिलालेख। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजंता गुफाओं के बारे में सही नहीं है? वे जो है महाराष्ट्र में है, बी है वे कला से अलंकृत हैं, वे प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का चित्रण करते हैं एंड डी है उनमें वनस्पति और जीवों की चित्रकला नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अजंता गुफाओं के बारे में सही नहीं है? वो यह है फ्रेंड कि वे प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का चित्रण करते हैं। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे कुतुब मीनार परिसर में मेहोली स्तंभ मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ए है प्रसिद्ध ऊंचाई, बी है कुशलता पूर्वक पत्थर की कटाई, सी है इस्पात की उत्कृष्ट गुणवत्ता एंड डी है शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति। ओके, तो कुतुब मीनार परिवार में मेहोली स्तंभ मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है इस्पात की उत्कृष्ट गुणवत्ता के रूप में प्रसिद्ध है। राइट आंसर इज सी। आगे अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वो ब्राह्मी लिपि का जो है वो प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेख में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? ए है कुमारगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त एंड डी है स्कंदगुप्त। तो आर्यभट्ट और कालिदास जो थे फ्रेंड वो चंद्रगुप्त द्वितीय के सम्राट दरबार में थे। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ए है फ्रेंड उसमें बृहत स्नागार,
बी है बृहद अन्नागार, सी है सभा कक्ष एंड डी है आयताकारी इमारत। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो है फ्रेंड वो है बृहद अन्नागार। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कनिष्क, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे? तो ए है वसुमित्र, बी है नागार्जुन, सी है चरक एंड डी है पतंजलि। तो कौन जो थे वो कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे? तो वो चरक थे। राइट आंसर इज सी। वेद जो अनुष्ठानों से संबंधित है उसे हम यजुर्वेद कहा जाता है। ओके, राइट आंसर इज बी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ए है पाटलिपुत्र में, बी है वैशाली में, सी है लुम्बिनी में, डी है गया में। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो स्थित है फ्रेंड वो पाटलिपुत्र में स्थित है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ए है मैसूर में, बी है महाबलीपुरम में, सी है तंजावुर में एंड डी है कन्याकुमारी में। चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर जो है फ्रेंड वो तंजावुर में स्थित है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे कासरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो ए है फ्रेंड बिहार का, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक एंड डी है असम। ओके, तो कामरूप जो है फ्रेंड वो किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो वो असम का प्राचीन नाम है। राइट आंसर ये डी। आगे देखेंगे भारतीय कला की शैली जो है, भारतीय कला की शैली जिसे ग्रीक रोमन शैली भी कहा जाता है, यह जो है ए है मौर्य, बी है संगू, सी है गांधार एंड डी है गुप्त। तो ये गांधार शैली है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने और मारने के बाद निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा को वातपिकोंडा की उपाधि मिली है? तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम को मिली है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है? तो वो है फ्रेंड पाणिनि। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का संबंध किससे है? तो गौतम बुद्ध का संबंध जो है फ्रेंड वो है सीबी से, शाक्य से, सूरसेन से, सबर से। तो शाक्य से है। ओके, नेक्स्ट है कि चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? तो ए है कुषाण का, बी है हुर, सी है अरब एंड डी है यूनानी। तो चचनामा में जो विजय का इतिहास दर्ज है फ्रेंड वो अरब का इतिहास दर्ज है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तकों के उपयोग किया जाने वाला सामूहिक शब्द क्या है? ए है प्रबंध, बी है अंग, सी है निबंध एंड डी है चरित्र। राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, अंग है। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित का मिलान करना है। मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो जो है वो है बृहद स्नानागार, ए का 4 हो जाएगा। हड़प्पा जो है 6 अन्न भंडार की 2 पंक्तियां हैं, बी का फर्स्ट। कालीबंगा जो है फ्रेंड वो हल चीन है, सी का 3rd। लोथल जो है वो पड़ता है बंदरगाह। ओके, लोथल बंदरगाह, डी का 2nd। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखेंगे कौटिल्य द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? तो वो है फ्रेंड अर्थशास्त्र। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय सूत्र किसने लिखी थी? तो ए है व्यास ने, बी है गौतम, सी है कपिल एंड डी है चरक। न्याय सूत्र जो लिखा था फ्रेंड वो गौतम ने लिखा था। राइट आंसर इज बी। सांची के स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ए अकबर, बी हुमायूं, सी अशोक एंड डी है नरसिम्हा। तो सांची के स्तूप का जो निर्मित किया गया है फ्रेंड वो अशोक के द्वारा निर्मित किया गया है। राइट आंसर इज सी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था फ्रेंड वो बिंदुसार था। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या है? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो हैं फ्रेंड उनका नाम क्या है? उनका नाम जो ए है तुलसीदास, बी है बाणभट्ट, सी है सूरदास एंड डी है रसखान। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो हैं फ्रेंड वो हैं फ्रेंड इसमें बाणभट्ट। ओके, कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंहा देव प्रथम ने बनवाया था। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में जो है नागानंद नाटक लिखा था? वो लिखा था फ्रेंड हर्षवर्धन ने। राइट आंसर इज बी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो वो है फ्रेंड इंद्र। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धाओं 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को प्रचलित राजाओं द्वारा जो है सामंत के रूप में स्वीकार किया गया था। राइट आंसर इज सी। चोल साम्राज्य में ने मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो वो दक्षिणी क्षेत्र पर शासन किया था। राइट आंसर इज डी। हम्पी में स्मारकों का समूह बनाया गया है था वो फ्रेंड हैरियर और बुक्का में बनवाया गया था। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शिलालेखों में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार साल भोग जो है विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शिलालेखों में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार जो है वो बेलन बगाई को गैर ब्राह्मण किसानों मालिकों की भूमि के रूप में जो है जाना जाता है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे निम्नलिखित शिलालेखों में उल्लेखित। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड कि निम्नलिखित शिलालेखों में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स। तो जैन संस्थानों को दान भूमि के रूप में जाना जाता था। तो किसको दान भूमि के रूप में जाना जाता था? तो पृथ्वीराज पल्ली चंदनम को जाना जाता था। राइट आंसर इज डी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड चोल शिलालेखों में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार जो है ब्रह्मदेव को ब्राह्मण को उपहार में देने वाली भूमि के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धार्मिक स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो अशोक के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर इज सी। चोल शिलालेखों में उल्लेखित जो है भूमि की श्रेणियों के अनुसार मंदिरों के को उपहार दी जाने वाली भूमि के रूप में जाना जाता था। तो वो देवदान के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर इज डी। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? तो राज प्रथम का पुत्र था। राइट आंसर इज डी। चाणक्य का वास्तविक नाम जो है विष्णुगुप्त है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि तक्षशिला जो था वो मौर्य काल का एक प्रसिद्ध जो था स्थल था। राइट आंसर इज ए। मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप का निर्माण जो था वो किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। अशोक के 14वें शिलालेख की खोज किसने की थी? तो की गई थी तो गिरनार में की गई थी। राइट आंसर इज सी। सारनाथ में सिंह चतुर्मुख किस राजा से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस नाम से अशोक को आमतौर पर उनके शिलालेखों में संदर्भित किया जाता था वो था प्रियदर्शी। राइट आंसर इज डी। सिकंदर को कड़ा प्रतिरोध देने वाले पोरस का क्षेत्र किन नदियों के बीच स्थित है? तो वो झेलम और चेनाब नदी के बीच स्थित है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिन शब्द जिससे जैन धर्म का जन्म हुआ था वो है इंद्रियों का विजेता। राइट आंसर इज डी। अशोक के शिलालेखों को पहले किसके द्वारा जो है पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक राजकुमार के रूप में अशोक को जो है कहाँ के विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा गया था? तो वो तक्षशिला में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भुवनेश्वर उड़ीसा के पास हाथी गुफा शिलालेख किस राजा से संबंधित है? तो खारबेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अशोक की तीसरी संगति का आयोजन कहाँ करवाया था? तो पाटलिपुत्र में करवाया था। चोलों के अधीन स्वायत्त शासन की जानकारी के बारे में मुख्य ऐतिहासिक स्रोत क्या है? तो मुख्य ऐतिहासिक स्रोत जो है फ्रेंड वो उत्तर मेरूर है। मेगस्थनीज किसके दरबार में था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ओके, निम्नलिखित में से किस शासक ने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो शिशुनाग ने किया था। ओके, और नेक्स्ट है कि अशोक के कलिंग विजय को लघु शिलालेख की संख्या में वर्णित किया गया है। तो वो 8वें लघु शिलालेख जो है वो 13वें में जो है वर्णित किया गया है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। और पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने शासन के अंतर्गत जो है मिला लिया था वो था दारा प्रथम। राइट आंसर इज फर्स्ट। मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सिक्का जो था फ्रेंड वो था काशापड़। ओके, कासापड़। राइट आंसर इज ए। और दी लिबरेटर का श्रद्धा में दी लिबरेटर का श्रद्धा में उपाधि किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राप्त की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगस्थनीज था। और किस अभिलेख में अशोक बौद्ध संप्रदाय में अपना विश्वास व्यक्त करते थे? वो करते थे फ्रेंड भाभू अभिलेख में। और किस लिपि में अशोक के शिलालेख उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत में लिखा गया था? तो खरोष्ठी में लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासन काल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद में अध्यक्षता की थी? तो वासुमित्र ने की थी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मौर्य दरबार में राजकाज की भाषा क्या थी? तो मगधी थी। और 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुप्रीम मगधी की राजधानी जो थी वो चेदी थी। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? नंद राजवंश का जो संस्थापक था फ्रेंड वो था महापद्म नंद। ओके, आगे देखेंगे नंद राजा के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है उत्तरदायी नहीं था? तो वो था ग्रीक शासकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।